जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं गति के पार्ट वन हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले आप लोगों ने अगर जो पार्ट वन नहीं देखा तो उसे देख लेंगे। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट टू में पढ़ने वाले हैं चाल, सूत्र, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, सूत्र, फिर वेग। फिर समझते हैं कि चाल क्या है। तो चाल के बारे में समझ लेते हैं कि चाल क्या है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि दूरी किसे कहते हैं, तो दूरी की परिभाषा क्या होती है। इससे पहले हम बताए थे कि दूरी की परिभाषा क्या होती है। किसी एकांक समय में चली गई, किसी भी दिशा में चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं। अब यहाँ पे चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल हमेशा सदैव धनात्मक होती है। चाल कैसी होती है, अगर जो कोई पूछे तो चाल हमेशा धनात्मक होती है। फिर बात करें अगर जो सूत्र क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर जो कोई पूछे कि चाल का सूत्र है तो बताइएगा आपकी चाल बराबर दूरी बटा समय। फिर मात्रक किसका होता है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। फिर पढ़ते हैं चाल के प्रकार। चाल के 3 प्रकार होते हैं, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल। इन तीनों की डिफिनेशन बात कर लें तो डिफिनेशन मतलब होता परिभाषा। फिर एक समान चाल क्या है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी को एक समान चाल कहते हैं। या फिर इसी तरह कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्लियर है। फिर असमान चाल, किसी गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, उसे असमान चाल कहते हैं। मान लो कोई निश्चित टाइम दे दिया, कोई निश्चित समय है, उनसे कहा गया कि तुम यहाँ से इतने समय में जाओ, तो वो कुछ 30 मिनट में कोई तय कर लिया, तो कोई 40 मिनट में तय किया, तो उसे कहते हैं असमान चाल। फिर समझते हैं औसत चाल क्या है। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय को औसत चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय को औसत चाल कहते हैं। फिर समझते हैं कि औसत चाल का फार्मूला क्या होता है। औसत चाल सूत्र इसका होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। फिर वेग समझते हैं कि वेग क्या है। तो फिर वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। फिर ये सदैव धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होता है। क्लियर है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेग के प्रकार समझते हैं। वेग के प्रकार, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, सापेक्षता एवं निरपेक्षता वेग, ये सब वेग के प्रकार हैं। अब हम इन्हीं वेगों के प्रकार के परिभाषा यानी कि डेफिनेशन देखते हैं। एक समान वेग किसे कहते हैं। कोई अगर जो पूछे एक समान वेग क्या है, तो आप बताना। जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन होता है, उसे एक समान वेग कहते हैं। फिर असमान वेग क्या है। जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन हो, तो उसे असमान वेग कहते हैं। फिर समझते हैं औसत वेग क्या है। फिर औसत वेग कोई गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन तथा उसमें लगा कुल समय को औसत वेग कहते हैं। क्लियर है। फिर औसत वेग क्या है, औसत वेग के बारे में समझते हैं। फिर औसत वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं।
और औसत वेग का सूत्र होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। फिर सापेक्षता वेग क्या है? सापेक्षता एवं निरपेक्षता ये किसके प्रकार हैं? वेग के प्रकार हैं। अब सापेक्षता वेग समझते हैं, फिर इसके बाद निरपेक्षता समझते हैं। तो सापेक्षता किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु एक समय में भिन्न भिन्न वस्तुएं से गतिशील होती हैं, उसे उस वस्तु की वेग सापेक्षता कहते हैं, या फिर उसे वेग सापेक्षता कहते हैं। क्लियर है? फिर जब कोई दो वस्तुएं, एक स्थिर हो तथा दूसरा गतिशील हो, तो दूसरी वस्तु का वेग निरपेक्षता कहलाता है। क्लियर है? एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। त्वरण के बारे में कि त्वरण क्या है। वेग के परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसे त्वरण को हम प्रदर्शित ए से करते हैं, मतलब इसे दिखाते हैं ए से हैं। इसका सूत्र होता है ए बराबर v माइनस यू अपान टी। अगर जो हिंदी में बात करें इसका, तो होगा त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय, यानी कि बटा समय। फिर गति के तीन ग्राफ के बारे में बात, u प्लस ए टी यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस प्लस 2as। ये हो गए गति के तीन ग्राफ। इसके आगे और है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। हम उतना ही यहाँ पे बताए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर ऊपर में पूछा जाता है, वही बताए हैं, और बाकी कुछ है नहीं। बस इतना आप हो सके तो नोट बना लीजिए इसका, गति का। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।